नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे 22 साप्ताहिक शिक्षा संदर्शिका का रजिस्टर कक्षा 1 का। ये रजिस्टर हमारा दिनांक 4/11/2022 से 12/11/2022 तक का है। ये हमारा सप्ताह 13वां चलेगा। पिछला जो हमने सप्ताह कवर किया था वो मेरा 12वां सप्ताह था और पिछले सप्ताह के रजिस्टर और डायरी में कुछ परिवर्तन हुए थे, उसी के अनुसार ये सप्ताह भी हम अपनी डायरी और रजिस्टर 22 साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का लिखेंगे। हमारा ये सप्ताह 4 तारीख को शुरू होगा, जिसमें 2 दिन हमारे इस सप्ताह पे कवर होंगे और बाकी के बचे 4 दिन हम अगले सप्ताह में कवर करेंगे और 2 दिन हमारा बीच में इन अवकाश रहेगा, जिसमें 6 तारीख को रविवार और 8 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवकाश रहेगा। ये सप्ताह हमारा शुक्रवार को ही खत्म हो रहा है, लेकिन हम 12 तारीख जो हमारी शनिवार को पड़ रही है, उस दिन से हम 14वां सप्ताह शुरू न कर उसे सोमवार से शुरू करेंगे। तो 12 तारीख को हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए पुनरावृत्ति का कार्य करा लेंगे, या हम जो छूटा हुआ हमारा कोई भी पिछड़ा कार्य है वो कराएंगे, या रेमेडियल कार्य हम बच्चों को करा लेंगे, और जिससे कि हमारी जो अगला सप्ताह है 14वां सप्ताह वो सोमवार से शुरू हो सके। एक चीज़ और है कि इसमें 2 दिन का अवकाश लिखा हुआ है, 6 तारीख का रविवार और 8 तारीख को गुरु पूर्णिमा का। तो कहीं कहीं गुरु पूर्णिमा का स्थानीय अवकाश की 1 दिन की छुट्टी है, तो उन लोग को ये अतिरिक्त कार्य जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवकाश 3 हो जाएंगे, जैसे कि मेरे ज़िले में स्थानीय अवकाश भी है तो 9 तारीख को। तो आइए अब देख लेते हैं कि मैंने अपना रजिस्टर किस प्रकार से बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कक्षा 1, यहाँ डेट डालेंगे 22 साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का रजिस्टर सप्ताह 13, और जो कि आप जानते हैं रीडिंग कैंपेन भी आया, तो उसको भी मैंने इसी रजिस्टर में लिखा हुआ है। जहाँ पर हम सह पाठ्यक्रम डालते थे उसी में हम एक कॉलम रीडिंग कैंपेन का बना लेंगे और उस पर भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो आइए अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम डेट डालेंगे 4/11/2022 डे 1। मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन हमारे पहले की तरह कालांश है। मौखिक भाषा में हमें चित्रों के द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना, बच्चे कोई भी चित्र बनाएंगे उस पर उनको वर्णन करने का हम पर्याप्त मौका देंगे। डिकोडिंग में ए मात्रा की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द व वाक्यांश पठन। उसके उपरांत कार्यपुस्तिका से पाठ 75 पर कार्य व पठन में सहज 3, पाठ 6, गाजर और गाय का लोगोग्राफिक पठन का कार्य हम कराएंगे। अब देखते हैं, तो गणित में शिक्षण योजना 1 में 2, 3, 4, 5, 10 बंडल बनाने की हमें समझ पर कार्य कराना है। उसके बाद हम अभ्यास कार्य पत्रक 1 पर कार्य और अभ्यास गतिविधि 1 पर कार्य कराएंगे। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स राइटिंग A to D ऑब्जेक्ट्स नेम हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे, और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी बड़ा या छोटा हम बच्चों को कराएंगे, और से जो हमारे लिंक उपलब्ध कराएंगे उनके माध्यम से हम इस पर काम कराएंगे। अब देखते हैं सेकेंड डे सेकेंड तारीख हमारी है 5/11/2022। मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन, जिसमें मौखिक भाषा में चित्रचाट, यातायात पर हम सरल बातचीत और चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में ए मात्रा की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द वाक्यांश पठन। उसके उपरांत कार्यपुस्तिका से पाठ 76 पर कार्य, और पठन में सहज से गाजर और गाय कहानी पर हम समृद्ध चर्चा करेंगे। गणित में हमारी दूसरे दिन शिक्षण योजना 2, 1 से 20 तक की संख्याओं को दहाई व इकाई में समझना, अभ्यास कार्य पत्रक 2 पर कार्य व अभ्यास गतिविधि 2 पर कार्य। उसके उपरांत पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन, और रीडिंग कैंपेन में सुनो कहानी आम और कोयल हम बच्चों को कराएंगे। तो ये प्रथम 2 दिन की हो गई है। अब देख लेते हैं 7/11/2022, जो कि हमारा अगला सोमवार की ये डेट है। मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन। मौखिक भाषा में हमें चित्र चार्ट, यातायात पर बच्चों से समृद्ध चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति व कार्य पुस्तिका से पाठ 77 पर कार्य। पठन में सहज 3, पाठ 7, गौरैया फुर कहानी का लोगोग्राफिक पठन। गणित में हमारे तीसरे दिन शिक्षण योजना 3, 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई में समझना, अभ्यास कार्य पत्रक 3 व अभ्यास गतिविधि 3 पर कार्य होगा। और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट राइटिंग E to J ऑब्जेक्ट्स के नेम हम बच्चों को लिखाएंगे, और उसके उपरांत रीडिंग कैंपेन से पढ़ो कहानी घर पर कार्य होगा। अब देख लेते हैं अगले दिन हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो अगली हमारी डेट जो है 8 तारीख को अवकाश रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ 9 डाली है। जहाँ पर स्थानीय अवकाश हो 9 को, तो वहाँ पर आप 10 मेंशन करिएगा। तो 9/11/2022 मौखिक भाषा में गतिविधि वस्तुओं के बारे में बताना। डिकोडिंग में आ वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द व वाक्यांश पठन। कार्यपुस्तिका से पाठ 78 पर कार्य, और पठन में कहानी गौरैयापुर पर समृद्ध चर्चा। चौथे दिन हमने शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2 और शिक्षण योजना 3 की पुनरावृत्ति गणित में बच्चों को करानी है। उसके उपरांत पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन का कार्य, और रीडिंग कैंपेन में सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले पर कार्य होगा।
अब आते हैं, अगली हमारी तारीख है 10/11/2022। मौखिक भाषा डिकोडिंग और पठन। मौखिक भाषा में गौरैयापुर कहानी को हम मौखिक रूप में बच्चों को सुनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और डिकोडिंग में अब तक सभी वर्णों की पुनरावृत्ति कराएंगे। कार्यपुस्तिका से पाठ 79 पर कार्य और पठन में पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन का कार्य होगा। उसके उपरांत समेकन व आकलन हमें करना है, तो 1, 2, 3 शिक्षण योजनाओं का समेकन, जो कि हमने अभी तक गणित में कराई हैं। और मैंने सीख लिया आकलन पत्र से आकलन, और बच्चों का समूह का निर्माण हम करेंगे। उसके उपरांत अल्फ़ाबेट रीडिंग का कार्य अंग्रेजी में A to J ऑब्जेक्ट्स नेम हम कराएंगे। और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी हाथी और चींटी। अब देख लेते हैं, शुक्रवार को हमारी तारीख है 11/11/2022। साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल कार्य करना है हमें, तो कार्यपत्रक 75 से 79 का हम समेकन करेंगे। उसके उपरांत आकलन पत्रक से बच्चों का आकलन, समूह निर्माण और रेमेडियल गृह कार्य होगा। गणित में समूह के अनुसार रेमेडियल कार्य, साप्ताहिक अभ्यास, साप्ताहिक पुनरावृत्ति व गृह कार्य के निर्देश, और पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन, और रीडिंग कैंपेन में सुनो कहानी चैती का स्वेटर। उसके उपरांत जो हमारा शनिवार का दिन बच रहा है, जहाँ पर स्थानीय अवकाश नहीं है, तो वहाँ पर हम पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे, या हम जो बच्चे हमारे अच्छे उनको अतिरिक्त अभ्यास कार्य देंगे, रेमेडियल कार्य इत्यादि कराएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से ये 22 साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का भरा हुआ रजिस्टर है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।